नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जिसमें सिनेमा के सुनहरे पर्दे के पीछे की वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोगों ने जाना है। ये कहानी है उस दौर की जब बॉलीवुड में बड़े स्टार, बड़े बैनर और बड़ी हीरोइनों के सपनों के पीछे ऐसी कई कुर्बानियां छुपी रहती थी जिनकी आवाज कभी बाहर नहीं आती थी। मैं आज आपको बताऊंगी फिल्म रुखसत की अनसुनी कहानी। सिमी गरेवाल के टूटे सपनों से लेकर मिथुन चक्रवर्ती की वो एंट्री जिसने एक डूबती हुई फिल्म को नई जिंदगी दी। साल 1980 का आखिरी दशक, जब सिमी गरेवाल को अचानक से ये महसूस हुआ कि एक्टिंग के बाद उनका असली सपना डायरेक्शन और प्रोडक्शन में छुपा है। सिमी गरेवाल उस वक्त अपनी सीख अदाओं और बोल्ड इमेज के लिए मशहूर थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो खुद को एक गंभीर फिल्म मेकर साबित करना चाहती थी। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया, एक इमोशनल कहानी जो समाज के उस हिस्से को दिखाती है जहां प्यार, मोहब्बत, रिश्ते और बिछड़ने की कसक सब कुछ एक साथ बहते हैं। ये कहानी है फिल्म रुखसत की। रुखसत का मतलब होता है विदाई, और सिमी गरेवाल इस विदाई को पर्दे पर एक अलग तरीके से दिखाने की सोच रही थी। उन्होंने तय किया था कि फिल्म में कोई भी सुपरस्टार नहीं होगा, वो नए चेहरों को मौका देंगी। कहानी होगी सच्ची होगी और एक्टिंग रियल होगी, बिना किसी ओवर ड्रामा के। लेकिन जैसे ही फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई, इंडस्ट्री में हलचल मच गई। सबने कहा, सिमी तुम बिना स्टार के फिल्म कैसे बना लोगी? ये बॉलीवुड है, यहाँ स्टार पावर बिकता है, इमोशंस नहीं। लेकिन सिमी अपने फैसले पर अड़ी रही। उन्होंने अपनी बचत, अपने कॉन्टेक्ट और अपनी पूरी शख्सियत इस फिल्म में झोंक दी थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन मुश्किलें पहले ही दिन से सामने आने लगी। प्रोडक्शन का बजट सीमित था, लोकेशन सस्ती थी और टेक्नीशियन को सैलरी भी देनी होती थी। कई बार शूटिंग बीच में रुक जाती थी। सिमी गरेवाल दिन रात सेट पर डटी रहती, कभी मेकअप संभालती और कभी डायरेक्शन देती, कभी लाइट ठीक करवाती। एक महिला डायरेक्टर के लिए वो दौर वैसे भी आसान नहीं था। उस वक्त इंडस्ट्री में महिला फिल्म मेकर को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इसके बावजूद सिमी ने हार नहीं मानी, लेकिन फिर एक नया मोड़ आया जिसने रुखसत की किस्मत को ही आधार पलट दिया। शूटिंग का आधा हिस्सा पूरा हो गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने साफ कह दिया था अगर फिल्म में कोई बड़ा नाम नहीं होगा तो सिनेमा घर में इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिमी परेशान हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी फिल्म में दिल तो था, लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिए वो काफी नहीं था। और इसी बीच कुछ दोस्तों ने सलाह दी, क्यों न बड़े स्टार से कैमियो करवा लो, फिल्म को थोड़ा ग्लैमर मिल जाएगा। लेकिन कौन करेगा, सब अपने बड़े प्रोजेक्ट में बिजी थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम तो आसमान छू रहे थे। उन्हें सिमी गरेवाल की छोटी फिल्म में क्यों आना था? इसी मुश्किल वक्त में सिमी गरेवाल की मुलाकात हुई मिथुन चक्रवर्ती से। मिथुन तब डिस्को डांसर बन चुके थे, उनका स्टारडम उफान पर था। लेकिन मिथुन की एक खास बात थी कि वो इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। सिमी और मिथुन की पुरानी जान पहचान थी। सिमी ने जब मिथुन से बात की तो मिथुन ने बिना फीस लिए और बिना किसी शर्त के रुखसत के लिए हाँ कर दी। मिथुन के आने से फिल्म में जान पड़ गई। शूटिंग सेट पर सबको नया हौसला मिला, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश हो गए। अब पोस्टर पर मिथुन का नाम था। मिथुन ने सिर्फ कैमियो नहीं किया, उन्होंने फिल्म के प्रमोशन में भी सिमी का हाथ दिया। उस वक्त मीडिया इंटरव्यूज, प्रेस मीटिंग्स और पोस्टर लॉन्च मिथुन की वजह से खबरों में छा गए। कहा जाता है कि मिथुन ने अपने कुछ दोस्त प्रोड्यूसर से भी बात की ताकि फिल्म को रिलीज करने में कोई रोड़ा ना आए। लेकिन फिर भी किस्मत ने सिमी गरेवाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। रुखसत आखिरकार रिलीज तो हुई। लोगों ने सिमी के डायरेक्शन की तारीफ भी की। मिथुन की एंट्री को पब्लिक ने पसंद भी किया, लेकिन फिल्म उस वक्त के हिसाब से बहुत आर्टी थी। उस दौर में सब लोग मसाला चाहते थे, डांस, रोमांस, आइटम नंबर चाहते थे। सिमी की इमोशनल विदाई वाली फिल्म लोगों को थिएटर तक नहीं खींच पाई और फिल्म औंधे मुंह गिरी। पूरी तरीके से फिल्म फ्लॉप हो गई। सिमी गरेवाल पर कर्ज चढ़ गया था, उन्होंने कई साल लगातार उसका नुकसान झेला। मिथुन ने भी तब कोई फीस नहीं मांगी थी और सिमी के लिए यह सबसे बड़ी राहत की बात थी। ये थी रुखसत की पहली वो कहानी जो मैंने आपको बताई है।
अभी वीडियो यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। रुखसत के फ्लॉप होने के बाद तो सबसे बड़ा झटका सिमी ग्रेवाल को तब लगा जब कर्जदारों ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। फिल्म के लिए उन्होंने कई लोगों से उधार लिया था। शूटिंग के खर्च, टेक्नीशियन की सैलरी और पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे, सब कुछ उन्होंने अपनी गारंटी पर लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर आंधी में गिरने से सिमी ग्रेवाल को समझ में आ गया कि अब ये सब कुछ उन्हीं को चुकाना पड़ेगा। वो दिन थे जब सिमी को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। लग्जरी लाइफ स्टाइल, महंगे कॉस्ट्यूम्स और परफ्यूम्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स सब बंद हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं किसी को एक पैसा भी बकाया नहीं रखूंगी। बॉलीवुड में जैसे ही रुखसत की नाकामी की खबर फैली, लोग दबी जुबान में बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, एक हीरोइन क्या डायरेक्टर बनेगी, इनसे फिल्म तो बनती नहीं। वो दौर था जब महिला फिल्म मेकर्स को वैसे भी कम मौके मिलते थे। सिमी ग्रेवाल के सपने पर इंडस्ट्री में हंसी उड़ाई जाने लगी, लेकिन सिमी चुप रही। वो सिर्फ अपना नुकसान चुकाने में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती ने इस वक्त उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कई प्रोड्यूसर से बात किया। कुछ ने सिमी को एडवांस में पैसे ऑफर किए और कोई उनके डॉक्यूमेंट्री और टीवी शो को डायरेक्ट करे। मिथुन ने उस वक्त एक और बड़ा काम किया। उन्होंने एक फिल्म के सेट पर सिमी को फिर से एक कैमियो रोल दिलवाया ताकि वो को कुछ पैसे मिल सके। सिमी ने वो रोल किया भी, लेकिन दिल से वो कहीं और थी। वो जान चुकी थी एक्टिंग उनके लिए सब कुछ नहीं रह गया है। मिथुन ने सिमी को ये भी कहा कि अगर तुम्हें फिर से कोई फिल्म बनानी है तो मुझे पहले बताना, इस बार मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन सिर्फ मैं सिमी ने इतना कहा, अब नहीं मिथुन, अब ये सपना मैंने छोड़ दिया। रुखसत के बाद सिमी ग्रेवाल ने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने फैसला लिया कि अब वो वही करेंगी जिसमें उनकी खुद की आवाज दबने न पाए। यहीं से उन्होंने अपना दूसरा करियर चुना, टीवी टॉक शोज। जी हाँ, उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया, उसमें शोज चलाए जो आज भी इंडिया के आइकॉनिक शो में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रुखसत की नाकामी के बाद भी वो फिल्म उनके लिए हमेशा जिंदा रही है। जी हाँ, 90s के दशक के आखिर में जब सिमी ग्रेवाल ने शो शुरू किए तब वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो था सिमी ग्रेवाल की दूसरी जिंदगी। उस शो में उन्होंने देश की सबसे बड़ी हस्तियों से बात की, फिल्म मेकर्स, पॉलिटिशियंस और खिलाड़ी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस शो में कई बार उन्होंने अधूरी फिल्म रुखसत का भी नाम लिया। एक एपिसोड में जब उन्होंने शाहरुख खान से बात की तब सिमी ने कहा था, मुझे पता है कि सपने पूरे करने के लिए कभी कभी स्टार पावर जरूरी होती है। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अधूरा सपना तैर रहा था। एक और एपिसोड में सिमी ने अपने शो में मिथुन चक्रवर्ती को बुलाया और वही पहली ऑन कैमरा उन्होंने कहा, मिथुन, मैं आज भी तुम्हारी उस मदद को नहीं भूली जो तुमने मेरे लिए की थी। मिथुन सिर्फ मुस्कुरा दी और कहे, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो दोस्ती किस काम की। इसी लाइन में वो पूरी कहानी छुपी थी, जो एक डूबती फिल्म, एक डरी हुई डायरेक्टर और एक दोस्त जिसके बिना कुछ मांगे अपने नाम, वक्त, स्टार पावर सब कुछ दे दिया था। जी हाँ, आपको एक और किस्से सुनाती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। रुखसत के वक्त इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ने लगी थी कि मिथुन और सिमी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और है। कई मैगजीन्स ने उस वक्त ये छापा कि मिथुन ने सिमी की फीस क्यों छोड़ी, क्या सिर्फ दोस्ती के लिए कोई इतना करता है। लेकिन खुद सिमी ने इन अफवाहों को कभी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मिथुन मेरे लिए एक अच्छे इंसान है बस। उधर मिथुन भी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उनका करियर उस वक्त पीक पर था और वो गॉसिप से दूर रहना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है, क्या रुखसत कभी फिर से वापस आ सकती है? क्या वो अधूरा फुटेज आज भी OTT जमाने में कोई नया डायरेक्टर पूरा कर सकता है? कुछ साल पहले चर्चित फिल्म फेस्टिवल में सिमी ग्रेवाल से ये सवाल पूछा गया था, क्या आप रुखसत के अनरिलीज फुटेज फिर से दुनिया के सामने लाना चाहेंगी? सिमी ने बस इतना कहा था कि कभी कभी फिल्में हमारी पूरी कहानियां कह जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसे दोबारा खोलने की जरूरत है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि कुछ नए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ने सिमी को अप्रोच किया। वो रुखसत के फुटेज पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन सिमी की शर्तें इतनी सख्त हैं कि कोई अब तक हाँ नहीं कर पाया। कहा जाता है कि उस फुटेज में कई ऐसे सीन्स हैं जो सेंसर बोर्ड ने उस दौर में पास ही नहीं किए थे। इमोशनल, सेंसिटिव और उस वक्त के लिए अहेड ऑफ टाइम।
कुछ लोग कहते हैं कि उस फुटेज में मिथुन के साथ कुछ ऐसे सीन्स शूट हुए थे जो फिल्म में नहीं आए। वहीं कुछ कहते हैं कि सिमी ने अपने ड्रीम सीक्रेट शूट किए थे जो बहुत एक्सपेरिमेंटल थे, जिसे वो उस वक्त के थिएटर ऑडियंस समझ ही नहीं पाते। यही वजह है कि वो फिल्म अधूरी रह गई और उसी के साथ सिमी गरेवाल का डायरेक्टर बनने का सपना भी अधूरा रह गया। आज YouTube के पुराने सिनेमा के शौकीन रुखसत का नाम खोजते हैं तो बस एक दो पोस्टर मिलते हैं, कुछ अखबार की कटिंग्स और कई लाइंस मिथुन चक्रवर्ती की मदद से बनी सिमी गरेवाल की अधूरी कोशिश। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, उस फिल्म में सिमी गरेवाल का दिल था, एक औरत का सपना था जिसने स्टारडम से अलग खुद को क्रिएटिविटी साबित करने की कोशिश की, भले ही कोशिश फ्लॉप हो। तो दोस्तों, रुखसत की ये कड़ी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।